बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ जो हैं उनकी फ़रोख्त के ऊपर सेल टैक्स का इतलाक़ किस तरह होता है और उसके हद-व-हाल क्या हैं। पहला सिनेरियो ये है कि एक आम बंदा जिसने नई गाड़ी यहाँ परचेज़ की या उसने एक गाड़ी इंपोर्ट की, वो कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद वो गाड़ी बेचना चाहता है, तो क्या उस फ़रोख्त के ऊपर, उस सेल के ऊपर सेल टैक्स इतलाक़ होगा? तो उसका आंसर है नो। यानी अगर एक बंदा गाड़ियों के सेल परचेज़ के कारोबार में इन्वॉल्व नहीं है, गाड़ी उसने ली अपने ज़ाती इस्तेमाल में थी, अब वो बेचना चाह रहा है, तो उसके ऊपर सेल टैक्स का इतलाक़ नहीं होगा। जो नेक्स्ट सिनेरियो है कि एक बंदा गाड़ियों की सेल परचेज़ करता है, वो आम जनरल पब्लिक से गाड़ियाँ परचेज़ करता है, उस पर कुछ वैल्यू ऐड करता है, उसके बाद वो गाड़ी हायर प्राइस के ऊपर या ज़्यादा मार्जिन रख के अपना गाड़ी बेच देता है। उसमें उसने शोरूम भी बनाया हो सकता है या वो अदरवाइज़ भी काम कर रहा होता है। इसके अंदर दो मुख्तलिफ सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा, आप शोरूम पर जाते हैं गाड़ी बेचने, तो शोरूम वाला कहता है कि जी गाड़ी आप यहाँ खड़ी कर दें, लोग आएंगे, इसको देखेंगे, आपको जो ऑफ़र देंगे हम आपको ऑफ़र कम्युनिकेट कर देंगे, अगर आपको एक्सेप्टेबल हुई तो हम उस प्राइस के ऊपर गाड़ी बेच देंगे, लेकिन हम आपसे गाड़ी ख़रीद नहीं रहे, हम आपसे कमीशन चार्ज करेंगे। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? और सेकंड एक सिनेरियो ये बनता है कि आप शोरूम पे जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम इस प्राइस के ऊपर गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं आपसे, तो आप गाड़ी बेच देते हैं, उसके बाद शोरूम वाले उसमें कोई वैल्यू ऐड करते हैं और सब्सिक्वेंटली वो गाड़ी किसी और बंदे को बेच देते हैं। तो इस सिनेरियो में सेल टैक्स की क्या पोजीशन होगी? तो जो पहला सिनेरियो है कि कमीशन वाला, तो आपको याद होगा कि 18वीं जो आइनी तरमीम थी, उसके बाद जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर टैक्सेशन का जो राइट है वो प्रोविंसेस को, सूबों को दे दिया गया था। तो जो कमीशन है वो क्योंकि सेल ऑफ गुड्स के ज़ुमरे में नहीं आती, वो उसके ऊपर प्रोविंशियल सेल टैक्स एप्लीकेबल होगा, लिहाजा उसके ऊपर भी FBR का सेल टैक्स नहीं आएगा। उसके ऊपर प्रोविंशियल सेल टैक्स की अपने लॉ हैं, जैसा पंजाब का अपना है, सिंध का अपना है, KPK का अपना है, सेंटर का अपना लॉ है और इस तरह बलूचिस्तान का अपना लॉ है। तो वो देखना पड़ेगा कि सूबे में वो काम बंदा कर रहा है शोरूम वाला, और उसका इतलाक़ अकॉर्डिंगली होगा। सेकंड जो सिनेरियो था कि अगर वो आपसे गाड़ी परचेज़ कर लेता है और उसके बाद गाड़ी में कुछ वैल्यू ऐड करता है और गाड़ी बेचेगा, तो इस केस में उसके ऊपर इस सेल टैक्स का, जो पीछे मीडिया में काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद हर गाड़ी की सेल के ऊपर सेल टैक्स लग गया है, वो जो एक SR 931 इशू हुआ था, तो बेसिकली वो इस सिनेरियो में है कि अगर एक बंदा गाड़ियों की सेल परचेज़ का काम कर रहा है, वो आम बंदे से गाड़ी परचेज़ कर लेता है, उसके ऊपर कुछ वैल्यू ऐड करता है और उसके बाद उस वैल्यू एडिशन के बाद हायर प्राइस के ऊपर गाड़ी बेच देता है, तो इस सिनेरियो में ये सेल टैक्स आएगा। और किस वैल्यू के ऊपर सेल टैक्स लगेगा इसको हम डिस्कस करते हैं। सेल टैक्स के कानून में वैल्यू ऑफ सप्लाई की एक डेफिनेशन है, एक कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी चीज़ बेचते हैं तो उसको हम कहते हैं सप्लाई। उस सप्लाई की क्या वैल्यू होगी जिसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो हर सिनेरियो में वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन की गई होती है। लास्ट जो बजट आया था 2020 का, उसमें गाड़ियों की जो आम बंदे से सेल परचेज़ करके वैल्यू एडिशन करके बेचेंगे, तो उस केस में जो वैल्यू है वो होगी एज़ पर वैल्यूएशन मेकानिज़म, जो कि FBR डिफ़ाइन करेगा। और उसको डिफ़ाइन करने के लिए FBR ने ये SR 931 30 सितंबर 2020 को इशू किया। उस SRO के मुताबिक वैल्यू जो गाड़ी की है जिसके ऊपर सेल टैक्स लगना है, वो कहते हैं कि जब गाड़ी आप बेच रहे हैं तो उससे जितने पैसे आपको मिले हैं, जिस मद में भी मिले हैं, सिर्फ उसमें ऊपर जो सेल टैक्स आपने चार्ज करना है वो आपने ऐड नहीं करना। उसके अलावा टोटल जितने पैसे जिस मद में भी आपको मिले हैं वो वैल्यू माइनस जो आपने परचेज़र को जिससे गाड़ी ख़रीदी है उसके वो जो उसको पेमेंट की है वो माइनस कर लें, तो जो डिफरेंस वैल्यू है इस वैल्यू के ऊपर आपने 17% सेल टैक्स लगाना है, और वो 17% डिफरेंस वैल्यू को जो लगाएंगे वो आपने FBR को जमा करवाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ पहले क्लैरिफाई ये कर दूं कि जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड लोग हैं सिर्फ वो सेल टैक्स चार्ज कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी बेचने जाते हैं, गाड़ी ख़रीदने जाते हैं, तो आपको शोरूम वाला कहता है कि मैं गाड़ी आपको ये बेच रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर ये सेल टैक्स भी है, तो आप चेक कर लें। अगर तो वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है फिर तो वो सेल टैक्स चार्ज कर सकता है, अदरवाइज़ वो सेल टैक्स चार्ज नहीं कर सकता और आप उसको सेल टैक्स पे ना करें। अच्छा, फिर ये जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू है इसके ऊपर सेल टैक्स पे करना है, तो इसके लिए जितनी ट्रांजैक्शन है वो सारी बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए।
यानी अगर आपने जो पेमेंट है जो उसकी सेल परचेज़ की वो पेमेंट अगर बैंकिंग चैनल से नहीं है तो ये वैल्यूएशन मैकेनिज़्म उसको डीलर को अवेलेबल नहीं होगा, फिर शायद उसको पूरी वैल्यू के ऊपर सेल टैक्स देना पड़े। तो ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फर्दर ये है कि कमीशन का केस आएगा तो रेलेवेंट प्रोविंस को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है। और लास्ट जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आम बंदा जो है वो इससे इफेक्टेड नहीं है, वो जब गाड़ी बेचने जाता है तो उस पर इसका इतलाक़ किसी तरह से भी नहीं होगा। होपफुली मैंने जो इससे रेलेवेंट चीज़ें थी वो कवर कर दी हैं। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।